नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 25 सितंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया है। अब यह परीक्षा 25 जिलों में 22, 23 और 24 अक्टूबर को होगी। पहले इसकी तिथि 23 से 26 अक्टूबर थी। अब 25 व 26 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी, जिसे लेकर राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश दिया है, जिसके तहत प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। श्रीनगर के अनंतनाग में हुई पाकिस्तानी फायरिंग में बीकानेर के जवान रामस्वरूप कस्वा शहीद हो गए हैं। वे नोखा के पांचू गांव के रहने वाले थे। जिला प्रशासन के अनुसार अनंतनाग में हमले के दौरान उन्हें सिर में गोलियां लगी थी। आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रामस्वरूप कस्बा के बड़े भाई सही राम भी सेना में हैं। शहीद होने के बाद सेना ने उनके परिजनों और बीकानेर प्रशासन को सूचना दी। कस्बा की पार्थिव देह कल गुरुवार बीकानेर पहुंचने की संभावना है। बीकानेर जिला कलेक्टर ने रामस्वरूप के निधन पर शोक जताया है। कलेक्टर ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले कस्बा के परिवार के साथ प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आम आदमी को प्याज की कीमतों से राहत देने के लिए भारत सरकार मार्केट में सस्ते में 35 रुपए किलो प्याज बेचना शुरू कर रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बुधवार को 5 बजे जयपुर सहकार भवन पर सस्ते प्याज बेचने की शुरुआत करेगा। अगले कुछ दिनों में शहर के इलाकों में 24 मोबाइल वैन के जरिए सस्ते प्याज उपलब्ध करवाए जाएंगे। कल से रोज 10 बजे से शाम 6 बजे तक वैन के जरिए सस्ती प्याज मिलेगी, जिसे खत्म होने पर दोबारा गोदाम से भरकर निर्धारित स्थान पर भेजा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर पदोन्नति के मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठता सूची जारी करने में लैंगिक आधार पर भेदभाव करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि महिला शिक्षकों को सिर्फ इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में कन्या विद्यालयों की संख्या कम है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह वर्ष 2008-9 और 2009-10 की द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध की गई पदोन्नति में न सिर्फ याचिकाकर्ताओं को शामिल करें, बल्कि वर्ष 1998 तक नियुक्ति अन्य महिला शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाए। सवाई माधोपुर एसीबी ने महिला बाल विकास कार्यालय सवाई माधोपुर में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर एसीबी के एसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त अधिकारी रामकिशन लाल निवासी सुनारी ने अली हुसैन और उसकी बहन फरहा नाज को सवाई माधोपुर शहर में आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर चयन के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों के बीच 15,000 में सौदा तय हुआ और वहीं अली हुसैन ने सवाई माधोपुर में एसीबी को इसकी शिकायत की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई रची गई। राजस्थान के राजसमंद में दिवेर थाने के सातपालिया मोड़ पर यात्रियों से भरी रोडवेज बस के पलटने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक गोवंश को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 49 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कई यात्रियों पर गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों का देवगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि इस महीने में 2 बार कैबिनेट मीटिंग स्थगित होने से तबादलों की आस लगाए बैठे कर्मचारियों का इंतजार लंबा हो गया है। बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने फरवरी में 10 दिन के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन उस समय शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए थे। ऐसे में अब सरकारी शिक्षकों को तबादले पर से रोक हटाने की उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। बीकानेर पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां महिलाओं को पिंक बस की सेवाएं मिलेगी। अक्टूबर महीने में इस बार सेवा को आरंभ करने की कवायद तेज हो गई है। शहर में 4 ऐसी जगहों का चुनाव किया गया है जहां से इन बसों का संचालन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा 84 लाख रुपए की लागत से अन्य कई सुविधाओं से युक्त बसों को तैयार किया जाएगा। मेयर सुशीला कंवर का कहना है कि इन बसों में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, ड्रेसिंग रूम और वेंडिंग मशीन जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। भरतपुर के डीग जिले के कामा थाना इलाके में व्यक्ति के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। व्यक्ति का कहना है कि मेरे पास न कोई मैसेज आया और न ही कोई कॉल। इसमें सारी गलती पीएनबी बैंक की है। मुकेश चंद्र निवासी कामा कस्बे ने बताया कि 17 सितंबर को मेरे पीएनबी खाते से किसी ने 6 लाख रुपए निकाले। मैं 23 सितंबर को अपने खाते से पैसे निकालने गया तो मुझे मेरे साथ हुए फ्रॉड के बारे में पता चला, जिसके बाद मैंने पीएनबी के मैनेजर से मिला। तब मैनेजर को बताया कि मेरे खाते से पैसे निकले हैं, जिसके बाद मैनेजर ने मेरा खाता चेक किया
तो माना कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर रोडवेज की अनदेखी का आरोप लगाया और इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज मुख्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोडवेज में नई भर्तियां नहीं होने और बजट पे घोषित नई बसों की खरीद नहीं होने से नाराज हैं। भारतीय मजदूर संघ फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि रोडवेज के इतिहास में पहली बार बजट सत्र 2024-25 में रोडवेज को 500 नई बसें खरीदने और 1650 नए कर्मचारियों के भर्ती करने और 10 जिला बस स्टैंड को अति अत्याधुनिक विकसित करने की घोषणा की गई थी। कोटा जिले की रामगंज मंडी के विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान खेड़ली से गांव कोटड़ी जाते समय मंत्री दिलावर ने नई सड़क को क्षतिग्रस्त देखा तो मंत्री गाड़ी से नीचे गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क की जानकारी ली, जिस पर खेड़ली सरपंच अतुल गौतम और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजीव मेघवाल ने बताया कि सड़क का निर्माण 8 महीने पहले हुआ था। ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, इसलिए सड़क 8 महीने में उखड़ गई। अलवर में सरसेगा के पर्यटकों को इस बार भालू का दीदार नहीं हो पाएगा। तीनों भालू जंगल छोड़ गए हैं। माना जा रहा है कि भालू को आवाज बनाने में दिक्कतें आ रही है। सरसेगा में पहली बार 3 भालू ट्रांसलोकेट किए गए थे। माउंट आबू व जालोर से इन्हें लाया गया था। अजबगढ़ व बीलवाड़ी वन क्षेत्र की ओर ये गए हुए थे। आबादी में आए वन विभाग की टीम ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो भालू ने एक कर्मी को घायल भी कर दिया। करीब 2 साल से भालू दूर से ही नजर आ रहे थे। जयपुर के गोनेर में 3 कॉलोनियों के निवासी जेडी की अनदेखी की वजह से नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गंगासागर कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोगों को परेशानी है और यह हालात 1.5 महीने से बने हुए हैं और इसी कारण से बीमारियों फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सरपंच से की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी वार्डों में जाकर पेशेंट से बात की और मौसमी बीमारियों और बेड की साफ सफाई पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। साथ ही बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन, वार्डों में गार्ड बनाने और थोड़ी सुविधाओं को विस्तार करने जैसे निर्देश दिए। सोने की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव 496 रुपए से बढ़कर 75,260 पर पहुंच गया है और वहीं चांदी की कीमत भी आज बढ़त देखने को मिली। ये 1,922 रुपए महंगी होकर 90,324 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 88,402 पर थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।